अरे दीदी आप। भाभी नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? ठीक हो? हाँ मैं अच्छी हूँ। मैं तो ठीक हूँ। ऐसा है ना, मैं घर की तरफ जा रही हूँ। हाँ घर की तरफ? हाँ। लेकिन आप आ गई? नहीं, वो पंचायत वगैरह बिठाई थी ना, तो पंचायत बिठाई तो इसके लिए भी अपना घर थोड़ी ना छोड़ दूंगी। और वो बच्चा मांगते हैं, मैं उन्हें बच्चा कहाँ से दूँ? वो तो बात सही है, बच्चा कहाँ से दोगी, लेकिन फिर मतलब उनके दिमाग में कुछ आया नहीं आया? मुझे नहीं पता दीदी उनके दिमाग में क्या चल रहा है क्या नहीं। मैं तो अपने घर जा रही हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। देखो एक चीज मैं आपको बता रही हूँ। बताओ। ऐसे पंचायत वगैरह बिठाओ, बताओ घर की बातें अब पंचायत में आने लगी, बच्चों की बातें पंचायत में आने लगी। ये प्रधान जी मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल पागल है। नाम के प्रधान है, कर्म ना उनके अनाड़ियों जैसे हैं। अनाड़ी बुद्धि नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। और बहू को तो ऐसे समझते हैं घर की नौकरानी। जबकि खुद नौकर से भी ज्यादा बदतर है। नौकरानी को तो फिर भी पैसे मिल जाते हैं और बहू की तो इज्जत भी नहीं होती घर में। अरे जितना बहुएं कर देती है ना, उनका शुरू से लेके एंड तक का हिसाब देखो। बच्चे 9 महीने पेट में ला दो, फिर बच्चे को करो, फिर उसकी पालन पोषण करो, फिर बड़ा करो, फिर शादी ब्याह धरे जो उसके लिए लुगाई लाओ। दीदी मुझसे कहते हैं कि तू बांझ है। मैं बांझ कहाँ से हुई बताओ? कहीं दिखाने नहीं ले जाती, किसी नर्स के पास नहीं ले गई। अरे चेकअप वगैरह कराओ ना। कहीं नहीं ले जाते, पैसों के लोभी हैं। फ्री में चाहिए सब कुछ, फ्री में। हाँ यानी कि हाँ वो क्या कहते हैं, वैसे ही बगैर टूटे ही हाँ, फल हाथ में आ जाए इनके। वाह भाई वाह। तुम कैसे आ गए अपनी अम्मा कैसे पूछती? बेटा उनका बाहर रहता है, बेटे के साथ भेजते नहीं है। बेटे के साथ नहीं भेजेंगे तो लो बच्चा कहाँ से हो जाएगा? है? पता नहीं कहाँ। अरे बच्चा हो कहाँ से जाएगा? अब मैं क्या करूँ? देखो मैं तो घर जा रही हूँ, जो होगा सो देखा जाएगा। ये बात तो सही है। लो असली पॉइंट तो तुमने अब बताया। अब मैं क्या लौंडे के साथ रहोगी ना, बच्चा का कानों में से पैदा करोगी? नहीं, बहू चाहिए मेरी सेवा करने के लिए। बहू चाहिए मेरी सेवा करेगी, मेरे गंदे कपड़े धोएगी, मेरे लिए खाना बनाएगी। गंदे मतलब गंदे? अरे पहन लेते उतारते 3-3 4 बार। क्या बताओ? ये बड़ी परेशान हूँ से। कोई बात नहीं, हाथ में लठ उठा लो। मैं सही बात है, थोड़ा हेकड़पनी से काम लो। क्या है ना, मेरे माँ बाप ने ऐसा नहीं सिखाया, मेरे संस्कारों में नहीं है लठ उठाना। बड़े लेकिन ऐसा करना पड़ता है। ये तुम्हें मान लो नोच नोच के खा गए तो? अरे दीदी इसकी नौबती नहीं आएगी, पता है। मैं उस घर में इतनी उनकी सेवा करूंगी, ये नौबती नहीं आएगी कि मुझे वो सेवा करने लायक नहीं है भाभी जिसकी तुम बात कर रही हो। अरे दीदी देखा जाएगा जो होगा। पहले चलो घर जा रही हूँ। कोई बात नहीं, तुम चली जाओ घर। कोई बात वैसे मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगी। अरे मैं तो यही हूँ, मैं तो मिलती जुलती रहूँ रास्ते में। बताओ बगैर लौंडे के जाए कैसे बच्चा हो जाएगा? मेरा चांद में तेरी चांदनी। नमस्ते। नमस्ते। ठीक हो? अरे हम तो ठीक ठाक है, मगर तू तो ठीक हो जा। हैं? क्या गाती बजाती हुई आती रहे हैं? बजाना? हैं? बजाया कहाँ है? अभी बजाया कहाँ है? नहीं और क्या, गाती बजाती ना आ रही है तो कैसे बजाएगी? अब तो ये ओले से पड़ रहे हैं तुम्हारे मुंह पे, थोड़ा खुश हो जाओ। हाँ। अब तो लड्डू में बंटवा दो। काय के लड्डू बंटवा दूं तेरे? खुशियाँ आ गई तुम्हारे घर में। मेरे घर में काय खुशी आएगी? तुम्हारी बहू आ गई घर में। बहू? और क्या? बहू कैसे आ जाएगी? मैं तो फैसला कर दिया पंचायत में, हम ना रखेंगे उसे। हमने तो कह दिया अपने घर जा। यानी कि तुम्हारा फैसला बहू से बढ़ के है? क्यों? मतलब क्या तू मतलब ये बता दे, बहू वो दूसरे घर की है, मतलब दूसरे घर की बहू? अरे आन गाम की है। अरे तुम्हारे लौंडे के संग आई, तुम्हारे लौंडे की लुगाई। ओ सुन ले, लपड़ मत कर। तू ये बता, इस गांव की है, हमारी पक्ष करेगी या उसकी करेगी? किसकी? देखो मैं भी एक औरत हूँ और वो भी एक औरत है। अच्छा। औरत के लिए नहीं बोलेगी तो और क्या मर्द के लिए बोलेगी? मतलब पूरी नमक हराम है तू? नमक हराम? और क्या ऐसा है? कितना नमक हराम मुझसे मत बोलो। तेरे अम्मा अब्बा के कितने काम आए। कभी कर्जा मांगने आ जाते, कभी उधार मांगने आ जाते, कभी आटा मांगने आ जाते, बजाने क्या क्या मांगने आ जाते। सारे काम मतलब हम काम में आए और तू हमारे साथ गद्दारी कर रही है। इसका मतलब खुशी यानी हमारी बहू तुझसे मिल चुकी है, उसने बताया है तुझे, है ना? और तूने उसे चढ़ाया होगा। हमें मालूम है तू हरकत करे बिना मानती नहीं है। मिल चुकी नहीं है वो। दरअसल बात क्या है कि मैं जब जा रही थी तो वो मुझे रास्ते में मिली थी। हाँ। भाभी जी। हाँ। मैंने उनसे अब नहीं है तेरी भाभी वो, अब नहीं है, हमने तो निकाल दी वो। भाभी कहाँ से आ गई अब तेरी? जरा कम ही बोल लिया करो, लुगाइयों जैसी बातें कम करा करो थोड़ा। अच्छा एक बात बताओ, कैसे निकाली अपनी बहू? कैसे निकाली? पंचायत में 4 आदमियों में इकट्ठे करके। बस
और क्या बस 4 आदमियों के बीच में पंचायत। और क्या हो गई? उन 4 आदमियों को कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा, बहुएं अगर निकलनी है तो ऐसे निकलती है। फिर कैसे बहुएं निकलती है बिल्कुल कोर्ट कचहरी में जाके गवाही देके, 2 गवाह इधर से 2 गवाह उधर से, और लिख के स्टम्प पेपर पे कि हाँ अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी ना तुम अपने घर बुलाओगे। हमें एक गांव के शरीफ आदमी, हम तो शराफत में करते हैं। हम कोर्ट कचहरी से हमारा मतलब क्या है? ये शराफत नहीं है, हम तो कर सकते हैं फैसला। हम दूसरों के फैसले करते हैं तो अपना फैसले नहीं कर सकते हम। तुम मुझे ऐसा लग रहा थोड़े पागल टाइप के हो। मुझे लग रहा है पागल तो तू हो चुकी है गांव में। मतलब हमारी बहू को और चढ़ा रही है। अब वो हमारी बहू नहीं रही, भाभी ने तो तेरी भाभी कहाँ से आ गई जब हमारी बहू नहीं रही तो? अरे जब तुम्हारे लोंडे के लिए ब्याही है। अरे तो हमारे लोंडे ने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? हम दूसरी करेंगे। लोंडे नहीं छोड़ी, तुमने निकाला है घर से। हमने क्यों निकाला? और हमारे लोंडे को भी पसंद ना है। लोंडे को? क्यों भैया, लोंडे ने क्या मतलब ऐसा देख लिया? ना। अच्छा, कमी क्या है बहू में? अरे जब उसके बालक नहीं होते, नाती पोते नहीं है तो क्या करेंगे हम? नाती और पोते? अरे मतलब पोते। हाँ पोते। हाँ मैं समझ गई। तो एक बात बताओ, कोई चेकअप वगैरह कराया नहीं करा? चेकअप? कैसा चेकअप? हम काय चेकअप कराएंगे? काय का चेकअप कराएंगे हैं? यानी कि बहू को कहीं दिखाया नहीं? अरे काय को दिखाएंगे? काय को दिखाएंगे? हाँ, क्या करना है दिखा के? अरे उसकी अंदरूनी बीमारी क्या है दिखवा तो लेते। वो माँ क्यों नहीं बन पा रही है, बच्चा क्यों नहीं ठहर रहा है? क्या बकती है? हाँ मतलब मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा। हमने तो अपनी बहू को कहीं ना दिखाया, हो गए बच्चे। अच्छा हाँ? तो मतलब कम से कम ये अच्छे बढ़िया, मैं एक डॉक्टर नहीं बता रही हूँ, उसकी थोड़ी सी फीस थोड़ी ज्यादा है, 1000 रुपए लेगी। मतलब पैसे भी खर्च करे साथ में? भैया पैसे तो खर्च होंगे जब बच्चा चाहिए तो, ऐसे बच्चा ना हो रहा है। अरे तो क्या पैसे खर्च करके बच्चे आए तो फिर बाजार से खरीद लेंगे दुकान से किसी के। तुम भी तो मुझे ऐसा लग रहा है खरीदी हुई चीज हो। मुझे तो तू भी ऐसे ही लग रही है। तो तू भी दुकान की है, तू भी अपने अम्मा अब्बा की ना है। अच्छा हाँ, कम बोला। कहीं से पकड़ मिल गई है, कहीं गड्ढे फड्डे में, कचरे वचरे में। बहू को अच्छे से इलाज कराओ, थोड़ा चेकअप वगैरह कराओ, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराओ, उसे दिखाओ आखिर में वो प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो रही है। क्या बक रही है? अरे तो प्रेग्नेंट की तो। अरे चुप, गलत थोड़ी बोला है मैंने। चुप, बिल्कुल चुप। अच्छा चलो समझे? चलो हम ना दिखा रहे इसलिए कोई हम ना रख रहे उसे। अब हम करेंगे अपने लोंडे की दूसरी शादी। हमारे पास इतना टाइम ना है। अरे हम गाँव देखे या अपनी पंचायत देखे या अपना खेत खलियान क्या बार आ जाता है ये बताओ? पूछ रही हूँ लौंडा महीने में क्या बार आ जाता है आपसे मिलने? अरे आता रहता है वो तो। अरे महीने में 2 बार आए, 6 बार आए, 10 बार आए। मैं क्या लौंडे के पीछे रहता हूँ कब कब आएगा? अरे आवे चला जावे अपनी ड्यूटी पे। अच्छा ना मैं तो वैसे पूछ रही थी। अच्छा चल ठीक है, तू अपनी गागर से पानी भर ले जा। चल निकल। ठीक है। दिमाग खा गई मेरा। जब बहू ही ना रहती तो बच्चा कहाँ से पैदा हो जाता? अरे ताला तोड़ दिया और किवाड़े खुली हुई हैं। इसका मतलब सही कह रहे गांव वाले कि बहू जो है तुम्हारी घर पहुंच गई है। अरे जब हमने फैसला कर दिया तो ये आई कैसे? अरे बहू, अरे बाहर आ। अरे ये बता। पाँव लागू पिताजी। मतलब पाँव मत लागे। देखा हमने तो जब पंचायत में फैसला कर दिया इस बात का कि भाई तू हमारे यहाँ नहीं रहेगी। क्यों पिताजी? हम तुझे रख नहीं पाएंगे। पिताजी आपके बेटे ने फोन किया था कल के घर चली जा। ना बेटे से मैं मना कर दूंगा, उसे पता ना होगी कि फैसला कर दिया। मना कर दोगे पिताजी? मैं उनकी बीवी हूँ, आपकी बहू हूँ। देखो ना मेरे बेटे की बहू है और ना तू हमारे घर की बहू है। सुन ले, हम हमारी बात सुन ले तू। हम रख ना पाएंगे। जब हमने कल फैसला पंचायत में ये कर दिया कि तू अपने घर जा। अरे घर कैसे चली जाऊंगी? मेरा तो घर पिताजी, यही मेरा घर है। ना देखो भैया, घर तो छोड़ना पड़ेगा। मुझे तो अपने लड़के की दूसरी शादी करनी है। तो पिताजी आपको जो भी करना है ना आप करिए, और मुझे जो करना होगा मैं करूंगी, ठीक है ना? तू क्या करेगी हमें बता, क्या करेगी? क्या हमें बता ना। हाँ मैं कोर्ट जाऊंगी, कचहरी जाऊंगी, ठीक है, और केस लड़ूंगी। मैं आपके ऊपर केस डाल दूंगी। अच्छा, कोर्ट जाएगी, कचहरी जाएगी और हम पे केस लगाएगी? क्या आप दहेज मांग रहे हैं? अच्छा, बच्चा मांग रहे हैं? अच्छा। अरे मुझे कहीं दिखाने के लिए ले जाओ, किसी अच्छे डॉक्टर पे,
ना 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 किसमें कमी है? ना ना हम डॉक्टर फाक्टर के, हमें तो भैया सही सलामत बहू चाहिए। हम ना जामे डॉक्टर वाले, मैं सही सलामत नहीं हूँ, आपकी सेवा नहीं करती, आपके लिए खाना नहीं बनाती ना। हमें देखो भैया, हमें सेवा की जरूरत ना है। हम अपने लौंडे की दूसरी शादी करेंगे। और हमने कल पंचायत में ये बिल्कुल साफ कर दिया कि हमें नहीं रखनी, और पंचायत में हमने कहलवा दी। ठीक है पिताजी, आप दूसरी शादी करिए और लेकर आइए, चुटिया पकड़ कर ऐसा घुमाऊंगी कि आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो पैसे की तमीज नहीं है। मैं पिताजी पिताजी कह रही हूँ तो आप मेरे सर पे चढ़ते जा रहे हो। अच्छा, अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए आप। मतलब तू हम जो बहू लाएंगे उसकी तू चुटिया पकड़ के मारेगी? क्या करूँ फिर मैं? अच्छा, मैं क्या करूँ ये बताइए। ये कर, अपना बोरिया बिस्तरा उठा और अपने घर जा। बोरिया बिस्तर तो मैं पीयर से लेकर आई हूँ। ठीक है, अगर बोरिया बिस्तर जाएगा ना इस घर से, कहीं आपका ना चला जाए बोरिया बिस्तर उठ के। अच्छा, मतलब अब हमें भी धमकी दे रही है तू? फिर मैं क्या करूँ पिताजी, आप मुझे मजबूर कर रहे हो। देखिए पिताजी, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी इस घर से। अगर मैं जाऊंगी ना तो मैं अपना हक लेकर आऊंगी और अधिकार लेकर जाऊंगी। मुझे इस घर में से हिस्सा चाहिए, खेतों में से हिस्सा चाहिए, और आपके बेटे की सैलरी में से हिस्सा चाहिए। ठीक है? ओहो, ये बात है। अब आई समझ में, दिमाग में लालच घुसा हुआ है। मतलब लौंडे की सैलरी में से भी पैसे लेगी, खेत में से भी हिस्सा लेगी, और मकान में से भी हिस्सा लेगी, है ना? और मतलब सारी चीजों में हिस्सा लेगी। मतलब तुझे इस घर में नहीं रहना है, माल लेने आए हो? नहीं पिताजी, मैं माल नहीं दे रही, मैं आप, अरे आप मुझे मजबूर कर रहे हो। अरे हमने तो तेरे पिताजी से एक चमची भी ना ली, इसका मतलब यहाँ से माल लाद के ले जाओ उल्टा। पिताजी, मैं 5 सालों से इस घर में रह रही हूँ, मैं ऐसी ही रह रही हूँ। ना 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 ना, अब तो पुलिस केस है, ना हम ना रखेंगे। हमने ना ली एक चम्मच भी, और तू मांग रही है पिताजी में से और लौंडे की सैलरी में से। मुझे बोलने का मौका तो दीजिए पिताजी, मैं आपको समझा रही हूँ, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, और आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते, मैं आपको अपना पिताजी समझती हूँ। फिर भी मैं कुछ नहीं समझता, मेरी बात सुन ले भैया। अपना सामान उठा, चलती बन, मैं ना रखूंगा। लगता है इसके दिमाग में ना कीड़ा घुस गया है। अरे राम राम जी। नमस्ते। और बढ़िया? अरे बढ़िया, हम तो बढ़िया, लेकिन गांव का माहौल थोड़ा ऐसे चल रहा है। क्या हो रहा है गांव में? मैं पता क्या सोच रही थी? क्या सोच रही बताओ? क्यों ना इस गांव का प्रधान बदल जाए, मैं बन जाऊं। तुम बन जाओ प्रधान? तू बन जा। ना ना ना, मैं ना बनना। मैं बताऊं तुम्हें, सुनो। अरे प्रधान जी हैं तो सही अपने गांव के। ऐसे? अरे कितने अच्छे। अगर ये 5 साल और लगे ना, सही बता रही हूँ, अंग्रेजों की तरह अत्याचार करेगा। अंग्रेजों ने कम करे थे, जो ये ज्यादा करेगा। हुआ क्या? बात क्या है? हुआ कुछ नहीं, अपने घर की बहू को नहीं छोड़ रहा है, तो हम तो इसके लिए कौन से खेत की मूली है। अच्छा। हाँ, बहू से ये कह रहा है कि भैया बच्चा करके दे। कहीं दिखाएगा नहीं डॉक्टर को, किसी को इलाज नहीं कराएगा, कहीं दिखाएगा नहीं कौन सी कमी है, लेकिन बच्चा करके दे। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, और लौंडा भी कभी कभी आता है। जब लौंडा आता है तो बहू नहीं रहती, और जब बहू आती है तो लौंडा नहीं आता। भैया बच्चा हो कहाँ से जाएगा? बच्चा हो कहाँ से जाएगा? और पता फैसला कैसे किया? घर से निकाल दी थी बहू। 4 आदमियों की पंचायत बिठाई, फैसला कर लिया, बहू को निकाल दिया। बहू फिर वापस आ गई। बच्चा ना होने को उस पर बहू को घर से बाहर निकाल दिया। हाँ। ये पागल हो गए, क्या बात है? अब एक बात बताओ भैया, जब कोई इतना बेवकूफ थोड़ी है लौंडे की शादी करता है, सही बात है कि नहीं? और अगर ऐसी बात करते तो ये कहता है गंद मत बोल। अब इसमें गंद की कहाँ से बात है? सबको पता है कि भैया हमें एक माँ ने एक औरत ने ही जन्म दिया है। सही बात है। हर आदमी हर औरत जानती है, जब लड़के की शादी होती है 20-25 लाख रुपए खर्च करा जाता है, सब सोचते हैं हमारे घर में बहू आ जाए, नाती पोते खेले हमारे। अरे सुनो एक और बात, जब ये बता, जब वो लड़की हो चाहे लड़का, जन्म तो औरत से ही लेगा। औरत से ही लेगा। और अरे जब आदमी आने का रास्ता तो सबका एक ही है। नहीं, मेरा मतलब जब आदमी पास नहीं होगा औरत के, तो बच्चा पैदा कैसे होगा? देख लो, वही चीज तो मैं कह रही हूँ। तो ये सारी चीजें बड़ी नॉर्मल सी हो गई हैं, है क्या नहीं भैया? साफ सीधी बात है, औरत की और उसका अपनी बहू का इलाज करा रहा नहीं है। मैंने एक डॉक्टर नहीं बताई थी, क्या करा, पैसे खर्च करे और बच्चा भी मतलब फल खा लिया, उसकी ये पता लग गई कितना मीठा है, और उसे तोड़ा ये नहीं, किसने लगाया ये फल। इलाज से मतलब नहीं है। इलाज से मतलब नहीं है। चक्कर सबसे बड़ी बात ये है, बीच को भट्टा के अब वो लड़का नहीं आ रहा यहाँ। हाँ, लड़का को रोकने नहीं देते। अब सारी बात ये है, पता नहीं भैया क्यों बच्चे नहीं ठहर रहे। चलो चलो चलो। अरे मुखिया जी राम राम। अरे राम 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 राम। और बढ़िया? ठीक ठाक है सब। मौज बहार? हाँ मौज बहार। वाह वाह वाह। वैसे मुखिया जी एक बात बताओ, मेरे सुनने में आ रही है। क्या? ये बताओ, तुमने पंचायत बैठाई थी,
हाँ हाँ हैं? हाँ। और तुमने पंचायत बैठाई थी अपने ही घर के लिए, हाँ, हाँ, मतलब बैठाई थी तुम्हारी और क्या? बहू हाँ, हाँ। बाद में तुम्हारे घर पे न आए, उसको आपने अपने घर से बाहर निकाल दिया था। हाँ हाँ। अब सुनो हाँ। कि वो तो घर में आ गई। हाँ ये बता हाँ बोलो बोलो। कि अभी 2 घंटे नहीं हुए हैं, तू मतलब तुझे पता चल गई? तुझे कैसे पता चली है? रायता फैल गया गाँव में, ये समझो। अच्छा, बस पूरे गांव में तुम्हारी बातें घूम गई, पूरे गांव में? पूरे गांव में कुआ हेरा हो रहा है, समझ लो। भाई ये हमारा जो है ना बिल्कुल मलिया मेट करके मानेगी, ये मानेगी नहीं। अब बताओ तो ये हुआ क्या, क्यों निकाल दी तुमने ये? अरे यार बताओ, हमने बाहर रखना ही नहीं है हमें। क्या बात है? वही बात ये है, हाँ। कोई बालक नहीं, कुछ नहीं। बालक चाहिए? बालक नहीं मेरा चाहिए? मतलब मैं ये कह रहा हूँ अरे क्या दुकान के मतलब टॉफी है क्या बालक चाहिए? ऐसा दिए दे रहा है कि बालक चाहिए, कहीं से उठा के देगा क्या? ये कैसी बातें कर रहे अरे हैं? अरे अपने घर के लिए, अपने घर में अपनी बहू के बच्चे होने चाहिए। अब वो मुखिया जी मेरी बात तुम समझे नहीं। हाँ। मैं देखो एक बात में बात खत्म करता हूँ। हाँ देखो सुना। अब तुम्हारा बेटा रहता है बाहर, ठीक तो है? वो आता भी तो है। सुनो, हाँ। कितने कितने समय के लिए आता है? अरे महीने में 2-4 चक्कर लगाता है। 2-4 चक्कर ही 6 चक्कर 10 चक्कर कितने भी लगाए वो है। अब वो ये बताओ कि तुम्हारा जो लड़का है वो 5 दिन के लिए 6 दिन के लिए वो आ जाता है। मैं तो साफ सीधी यूँ कहता हूँ कि तुम अपनी बहू को उस लड़के के पास में भेज दो, 2 साल में बच्चा गोदी में। ऐसा है भाई, सुन ले, तू भी बहुत होशियार बनना है, अपनी होशियारी अपने पास रख। ये बता, हाँ। मुझे रोटी कौन 3 टाइम देगा? रोटी? हाँ? यार एक बात बता, रोटी तो तुम खा लोगे, अभी तो बुढ़ापा, अभी इतना बुढ़ापा भी नहीं है। कचौड़ी मार लो, परांठे सिकते हैं रोडों पे, वहां खा लो पियो मजे लो। अच्छा, मतलब ये घर में बहू हो और हम जो है तो वो क्या नाम है होटल झाँकते फिरे, तो तुम बहू को ये और बताओ। हम प्रधान है गांव के, या कोई प्रधान मतलब वैसे ही है गांव के मतलब चलते फिरते? ये बताओ कि ना तो तुम किसी उसको दिखा रहे हो डॉक्टर को, है? वो दिखाए डॉक्टर अरे को? डॉक्टरी मायना करवाओ, क्या पता कोई बहू में कमी हो, तुम्हारे बेटे में कोई कमी ना है किसी कोई में। बात हो सकती है। ना कोई बात ना। अब तुम उनको एकजुट भी नहीं होने दे रहे बहू और बेटों को। एकजुट? हैं? पागल है रहा, ओए होश में रहियो, होश में बात कर। हैं? तुम समझे नहीं मेरी बात? अरे मैं सब समझ रहा समझे हूँ, नहीं? मैं सब समझता हूँ। समझ में आई? अब ये बता तू, इससे निपटा कैसे जाएगा? अब ये निपटा बता। ऐसा जाएगा कि बहू को भेज दो बाहर, 2 साल में बच्चा ले लो, बात खत्म, तुम्हारा भी शक दूर और सब काम खत्म और बढ़िया मजे लो। हैं? देख भाई मेरी बात सुन ले, बोलो। मैं ना रखूंगा उसे, सुन ले। क्या करोगे? क्या करूंगा? उसके घर भेज के मानूंगा मैं। तो अब तुम्हारा बेटा तो रड़ुआ रह जाएगा। काय को रड़ुआ रह जाएगा? दूसरी तैयार है, हैं? और क्या? ए मुखिया जी शर्म करो। काय की शर्म अरे करनी है? अकल नहीं आई समय, और बूढ़े शर्म हो का- गए। और शर्म हैं? का काय की करे का गुनाह है? नहीं, गुनाह? दूसरी शादी करना? एक बात बताओ, तुम्हारी ये जो बहू है ना, हाँ। अब एक बात बताओ, तुमने तो इसके खिलाफ वो पंचायत रख दी थी, हाँ। तब ये नहीं मानी, ये आगे आकूदी तुम्हारे घर में। कल को अगर वो दूसरी आ गई तो चुटिया में पकड़ा ही होकर रोड पे बजेगी। काय को बजेगी? चप्पल काय को बजेगी जूता चप्पल? हैं? वाह भाई वाह, हमें रखेंगे ही ना, एक ही बहू रहेगी हमारी। है। कभी तुमने कानून पढ़ा है? कानून किताब उठा के देगी तुमने? काय को पढ़ेंगे हम कानून? हमें जरूरत क्या है कानून पढ़ने की? ना तुम्हें तो कोई जरूरत नहीं है, तुम खुद कानून है। और क्या प्रधान है हम तो अरे अपने मेरी गाँव के। बात सुन लो, इस ठस बुद्धि में बैठा लो। अच्छा। इस दिमाग में। ओहो, ये अब दिमाग- तू हमारी बुद्धि में भरेगा? मेरी बात सुनो पहले। हाँ एक बात बताओ, हाँ। ये भी तुम्हारी बहू है, और जिससे बेटे की तुम शादी करोगे दूसरी वो बहू है, ये बहू नहीं है। ये भी है ना अभी ना, क्योंकि जब तक लिखा पढ़े तो नहीं हो जाएगी, वकीलात कागजात नहीं बन जाएंगे, और उसमें भी क्या होगा सुनो। मतलब तू इसको- कोर्ट भेज रहा है हमें भी? वो तो खुद ले जाएगी, मैं ना भेजूंगा। अच्छा। मैं नहीं भेजूंगा, वो खुद ले जाएगी, ओह। और आधा आधा हिस्सा लेगी, ठीक है। आधा जगह में से लेगी, आधा तुम्हारे पैसों में से जितना भी पैसे कमा रहा है तुम्हारा लौंडा, आधा उसकी सैलरी लेगी। दूसरी बात, आधा जब इस मकान में से लेगी। जमीन कितनी है तुम पे? 50 बीघा। 50 बीघा। तो 50 बीघा जमीन है, अगर वो दूसरी भी आएगी तो 2-2 बांट लो, 25 इसकी और 25 उसकी। तुम्हारे पास क्या रहेगा? ठुल्लू। तो सुन ले, हाँ, हमारी बहू एक ही रहेगी, हम 2 जगह बटने ही ना देंगे। अरे जूते पड़ेंगे, जूता पड़ेंगे तेरी चांद पे पना। हाँ। निकल ले, प्रधान के पना पड़वा रहा है, निकल। हाँ, पढ़वा निकल। रहा है। अरे निकले ना, निकले यहाँ से। निकले। आया देख, अरे मैं तो कह रहा हूँ ये पूरे गांव में क्यों ना फैल जाए बात। मुझे रखनी नहीं है तो रखूंगा नहीं, अब रखूंगा ही नहीं। अरे भाभी, भाभी कोई है क्या? नमस्ते। दीदी, तुम? हाँ ठीक हो? ठीक हो? मैं अच्छी हूँ, आप सुनाओ। मेरी तो ऐसी ही कहानी है। पिताजी तो मानी नहीं, मुझे घर में रखने के लिए तैयार नहीं है पिताजी बिल्कुल भी। अच्छा, कह रहे थे कि तू यहाँ से निकल जा, हम दूसरी शादी करेंगे अपने बेटे की।
बड़ा खराब आदमी है। इतने खराब है कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरी तो एक बात सुनते ही नहीं। कह रहे थे कि तुझे निकाल कर इस घर से दम दूंगा मैं। अच्छा, तुम एक काम करना, तुम बिल्कुल भी मत जाना, तुम यहाँ से हिलना मत, तुम यहीं अपना लठ गाड़ के रहो। अगर तुम चली गई तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। सही कह रही हूँ दीदी, मैं तुम चली गई तो ये और ज्यादा वो हो जाएंगे। पिताजी को मैंने भी साफ साफ कह दिया, आप कुछ भी कर लो, मैं इस घर से जाऊंगी नहीं। बिल्कुल भी मत जाना। और मैं अपना घर छोड़कर क्यों जाऊं? कोई कितना भी तुमसे कहे, बिल्कुल भी मत जाना, ठीक है ना? मेरे पति मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझ पे फोन किया था, इसीलिए तो मैं आई थी घर पर। अच्छा, जब भैया साथ है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। उन्होंने तो फोन किया था कि तू घर पे चली जा और मैं भी आ जाऊंगा, मैं पिताजी को समझा दूंगा। ये तो ठीक है। अरे मैं भूल गई, वो कहने आई थी, मुझे जरा फावड़ा दे दो अपना। फावड़ा अभी लेकर आती हूँ। नाली है ना, वो सामने वाली रुक गई है। पानी पानी चलाना है। पड़ोसी है ना ये, अब चक्कर क्या है लेकर आती थोड़ा सा। हाँ। थैंक यू। अच्छा भाभी, मैं ये कह रही थी, अगर मैं तुम्हें एक सॉल्यूशन बताऊंगी इस चीज का, अगर बुड्ढा ऐसे ना माने तो तुम मेरे साथ कचहरी चलो। कचहरी की धमकी तो मैंने पिताजी को दे दी है, और मैंने भी कह दिया अगर आप मुझे निकालोगे ना, सब चीज़ में से आधा हो जाएगा। वो तुम टेंशन मत लो, वो हम कुछ ना कुछ कर देंगे। अच्छा, पहले तुम अपना काम कर कर आओ और मिलती रहना, ठीक है? हाँ बिल्कुल, टेंशन मत लो, ठीक है? नमस्ते। अरे कहाँ जा रही है चौधरी, बामड़ा लेके प्रधान को काटोगी? अरे नहीं पापा, काश मैं उन्हें काट सकती, पर ये सपना सपना ही रह जाएगा। अच्छा, पर मैं वो नाली है ना, उसे करने जा रही हूँ, और थोड़ा खेत पे भी जाना है। वो मेड़ है ना, उसे बंद करना है, क्योंकि दूसरे ने अपने खेत में पानी लगा दिया है। किसान की बेटी हूँ, ऐसे थोड़ी फावड़े चलाने आते हैं। अब ये बताओ, ये हुआ क्या है? अब कुछ हो रहा है? नहीं कुछ नहीं, वो परेशान है बेचारी। परेशान है? हाँ तो वो मिले थे मुझे प्रधान जी, अब मुझसे बात करी तो मुझसे पूछा तो मैंने कह दिया, मैंने कि ऐसे ऐसे बात है, मैंने कि आगे के समय में तुम पे कुछ नहीं रहेगा सिवाय ठेंगा के, और मैंने कटोरा ले लेना तुम। मैं तो सही बता रहा हूँ। ऐसा करता है, ये फावड़े का बेटा निकाल के उन्हें बचा। क्या कर रही है? हाँ बिल्कुल कुछ नहीं, पर खैर मैंने वो समझा दिया बहू को, मैंने कि ऐसे ना तो फिर ऐसे। सही है। चल ठीक है, डंडा हटा लिया कर। तो डंडे पे तो चढ़ के जा रही हो तुम मेरे। ये क्या कर रही है? दिखाई नहीं दे रहा कि फूट रही है? अरे फूट तेरी गई होंगी, और दिखाई भी तुझे ना दे रहा होगा, मुझे तो सब दिखाई दे रहा है। ये बता दे, तू सरकारी नाली में क्या कर रही है? ये सरकारी? हाँ। क्यों, तुम्हारे घर में बैठी है सरकार? अच्छा, हाँ। तो क्या तेरे घर में बैठी है सरकार? ना मेरे घर में बैठी, ना तुम्हारे घर में बैठी। अरे तो कहाँ को बंद कर रही है? बंद कर रही है? हाँ। क्योंकि मेरे घर की तरफ आता है सारा पानी, इसलिए बंद कर रही हूँ। अच्छा। हाँ। तेरे घर की तरफ पानी आ रहा है तो आने दे। अच्छा, और क्या? क्यों, हम घर नहीं है हमारा, हम रहते नहीं है उस घर में, हम अपने घर के आगे कंजर खाना खोल ले। अरे तो हम सब कहती, तूने यहाँ पे फावड़ा चलाया कैसे? किससे पूछ के? मुझे किसी से पूछने की अरे हम प्रधान है यहाँ के, हमसे पूछो यहाँ पे कौन सा खरंजा खोदना, कौन सी नाली बंद करनी है, कौन सी खोलनी है? मुझे आज ही पता चली है कि तुम यहाँ के प्रधान हो, वरना मैं तो भूल ही गई थी यहाँ कोई प्रधान है। अच्छा, तू भूल ही गई थी? और क्या? अम्मा अब्बा से पूछिए, अम्मा अब्बा को तो ना भूलिए। अम्मा अब्बा को क्या को भूल जाऊंगी मैं? ना भूलो, उन्होंने तो मुझे जन्म दिया है? अपने अम्मा अब्बा से पूछिए, मैं प्रधान हूँ। कौन हूँ? तुम प्रधान? किस चीज के प्रधान हो तुम? अबे गाँव के प्रधान हूँ। तुम बहू को तो घर में नहीं रुकने दे रहे, प्रधान हूँ मैं। गाँव को ये बता दे, बहू को क्यों रुकने दूं? मुझे तो दूसरी शादी करनी है अपने लौंडे की। अच्छा। तू क्या मेरे घर की ठेकेदार है? मैं दूसरे के घरों का ठेकेदार हूँ, तू मेरे घर की ठेकेदारी कर रही है। अरे चलो, तुम दूसरों के घरों का भी ठेकेदार नहीं हो, मैं दूसरे के घरों का ठेकेदार हूँ। अरे ये क्या मुंह बना रही है? मैं सही कह रहा हूँ। अबे मैं प्रधान हूँ इस गांव का, तो रोड क्या का, करें? घर का, हर तरह का। बिना वोट के प्रधान बन गया हूँ। वोट मिला है जब तो प्रधान बना हूँ। लुगाइयों के ठेकेदार हो तुम? मुझे क्या बकती है? ना बोली तो ऐसे। क्या ऐसा हटो यहाँ से, जाओ। करे क्या ऐसा है? हाँ। फामड़ा छोड़ के और इसके खोल दे नाली को, और खोल के सीधी जा। ये ना होने का, जल्दी कर लियो। बिल्कुल नहीं होगा, जाके अपनी बहू को दिखा दो, कहीं बच्चा तो हो जाएगा उसके। हाँ, बहू को निकाल ले हो, बता खुद में ना हो जी। जो बात नाली की हो रही है, नाली की कर। हाँ। बहू की बात मत करियो। अरे हाँ। क्यों? तुम्हारे मुंह पे कोई करारा जवाब देने वाला नहीं है, तो मैं ही ऐसी टक्कर वाली हूँ जो तुम्हारे मुंह पे करारा जवाब देती हूँ। अरे जा, तू क्या करारा जवाब देगी किसी को? हाँ। तू जवाब देने लायक ना है, तू सिर्फ लपड़ लपड़ करने लायक है। वो अच्छा। कर रही है तू। और सुन, तू जो लपड़ लपड़ कर रही है और अपने आप को सावित्री देवी बन रही है, ये बता दे, तू अपनी ससुराल को छोड़ के यहाँ पड़ी रहे, माँ बाप की रोटी तोड़ती रहे, समझे? सालाना यहीं पड़ी रहे,
और गांव में इधर से उधर से गुनगुनाती हुई गागर लेके चलती फिरे। ये बता दे तू ही कौन सी अच्छी है? अच्छा हाँ लेकिन एक बात सुन लो। हाँ सुना। पहली बात तो मेरा आदमी करता है नौकरी। हाँ। अच्छा अब दूसरी बात, हाँ। आदमी रहता है बाहर। हाँ। बाहर रहता है तो मैं अपने बगैर आदमी के भैया रह नहीं सकती। तो जाना अपने आदमी के साथ। अरे पहली बात सुन तो लो। हाँ, सुना। मैं जब यहाँ रह रही हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरा आदमी को प्रॉब्लम नहीं है। हमारे गांव में सबकी परेशानी खड़ी कर रही है, नाली बंद कर रही है, कहीं नाली खोल रही है। पहली बात तो ये है कि मेरे ना तो सास ससुर को कोई ऐतराज ना मेरे पति को, तो तुम कौन होते हो ऐतराज करने वाले? वो क्या करेंगे, वो जाने बदतमीज औरत है, भगाओ इसके घर। हाँ तो मैं भी समझ। तेरे ऊपर तो तुझमें धक्का देकर तुझे बाहर निकाल दिया और क्या? तेरी कोई इज्जत है वहाँ ससुराल में? तेरी कोई इज्जत ना है? तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता ना। अरे तेरी कोई इज्जत ही ना है ससुराल में अपने। तुम्हारी पड़ी रहे तू, तुम्हारे पीछे यहाँ रोटी तोड़ती रहे, गाली देते हैं लोग, गाली। अरे चल अपना काम कर। प्रधान कब मरेगा? मैं तो अपने काम देखना है। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो बहू से बच्चा ही करा लगे। अरे चुप, फिर बच्चे पे आ गई। और बात कर, बच्चे की बात मत कर ना। तो बहू को क्यों निकालो? कमी क्या है? लौंडे को बुलाओ, बच्चा करवाओ। अरे तो तू अपनी ससुराल में अपने बच्चे पैदा कर। मेरे पे तो एक लौंडा आएगा। अरे कहीं ना है, झूठ बोल रही है, हमने तो देखा ना आया। अच्छा यानी कि पैदा। अच्छा जब डिलीवरी हो रही थी तुम वहाँ बैठे थे, यूं देख रहे होंगे तो, है ना? मन तो ऐसा करता है ये नाली की जगह फावड़े इनके सर में मारू। ये फावड़ा पता ना कौन सी मनहूस घड़ी थी जो इसको प्रधान बना लिया। मुझे बनाते तो कम से कम गांव का भला होता। अब भाभी कहाँ गई? अरे दीदी लो अपना फावड़ा। क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों? अरे गुस्से में नहीं हूँ, जैसी तो मैंने वो नाली खोदी तभी तुम्हारा वो मनहूस ससुर आ गया। अच्छा पिताजी आ गए होंगे? हाँ पिताजी। तो आपसे जरूर झगड़ा किया होगा, इसीलिए झगड़ा? मुझसे कह रहे तू यहाँ पड़ी रहती है, तेरे सास ससुर तुझे पूछते नहीं है, तुझे घर से निकाल दे। एक बार तो मुझसे ये कहती मैं आपका खाती हूँ, अपने घर वालों का खा रही हूँ, अपने मम्मी पापा सुनते नहीं है ना किसी की। ये मेरी लड़ाई हो गई। एक बार शुरू हो जाए ना, सामने वालों को बोलने का मौका नहीं देते। अब तुम जाना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी मगर जाऊंगी नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्यों नहीं? तुम जाना मत बिल्कुल भी ज्यादा बढ़कर, ठीक है ना? और ध्यान रखना अपना, और खूब खाओ, खूब खर्चा करो, नई नई साड़ी पहनो, शॉपिंग करो। हाँ जरूर। हाँ बच्चा जब पैदा हो जाएगा होता रहेगा। बच्चे के लिए तो जिंदगी पड़ी है। हाँ फिगर और खराब हो जाता है बच्चा करने से। अरे फिगर की कोई बात नहीं है, बच्चा तो होना ही है। हाँ, नहीं होना है लेकिन अपने टाइम पे करो, है कि नहीं? पति के साथ एंजॉय करो तब तक। ससुर जी का क्या है, वो तो ऐसी बकते ही अरे ये तो 4 दिन की चांदनी फिर नहीं रहा, कुछ दिन काटी पे सज के तेज जाएंगे यहाँ से, है कि नहीं? ध्यान रखना अपना। अरे चौधन बोलो। राम राम। मैं जो कह रहा हूँ वो फामड़ा दे देना यार, पानी लगाना है मुझे। हमारे यहाँ बड़े आमड़े फामड़े धरे। तुम बाहर लेके नहीं जाने दी? अरे वो मेरा नहीं था, फिर प्रधान जी का था। प्रधान जी? जी। अरे वो तो दे दो, ऐसी बात मेरे पास नहीं है, मैं तो उन्हीं का मांग कर लाई थी और वो भी रास्ते मिल गई, इतनी कलेश कर लड़ाई। मतलब ऐसी बातें करोगे अब हमसे? अबे तू चूतिया आदमी है क्या? जब मेरे पास नहीं है मैं तो खुद उनका मांग कर लाई थी। पर चौधरी वो प्रधान तो देगा नहीं, बहुत वो समझ लो। तो हम क्या प्रधान से मांग कर लाए थे? तो उसके घर जा, उसकी बहू पैसे मांग कर लाइयो, वो दे देंगी। वो फटाक देगी। फिर क्या, फिर सही है, ठीक है ठीक है ठीक है चौधरी। राम राम। राम राम। पागल ही है बिल्कुल। अरे कोई है? कोई है क्या घर में? अरे आप कौन? अरे राम राम। राम राम। मैं जो कह रहा हूँ मैंने आपको पहचाना नहीं, पहले अपना परिचय तो दीजिए। परिचय? मतलब नाम बताइए, कौन हो आप, कहाँ रहते हो? हमें तुम जानती नहीं हो? अरे हमें पूरी दुनिया जानती है। अरे तुम नहीं जानती हो? अरे अपना नाम तो बताओ। हम इस गांव के सुक्का हैं। अच्छा मतलब देवर जी? हाँ सबके देवर। पिताजी आपके बारे में बात करते रहते। चौधरी को जानती हो? हाँ जानती हूँ। अरे चौधरी से उठा बैठी है हमारी। अच्छा हाँ चलो कोई बात नहीं। खूब अच्छे से जानती, खूब बढ़िया तरीके से। आपका काम क्या था? काम ये था बहन जी, मैं फामड़ा लेने आया था। दादा मुझे कुछ काम करना है। अच्छा चौधरी ने उस दिन फामड़ा देगा, मैं उनके घर गया, उनने कहा कि मेरा फामड़ा नहीं था लल्ला, वो उनका फामड़ा था प्रधान जी के घर में। और नौ कह रही थी प्रधान जी से मांगना मत, प्रधान जी देंगे नहीं। और वैसे भी मैंने उनसे मना किया, मैंने कि वो तो मुझे देंगे नहीं, कि जा उनकी बहू घर पे उनसे ले ले।
अरे मैं अभी लेकर आती हूँ फावड़ा, ठीक है? ठीक है ले आओ। मगर भैया मैं आपको दे तो दूंगी। हाँ पिताजी से मत कहना। हाँ नहीं कह रहा। पिताजी मुझसे कहेंगे घर की मालकिन बन बैठी है, मेरे बाहर जाती है मालकिन बन जाती है, सारा सामान दे देती है मांगने वालों को, ठीक है? ठीक है दे दो। सही है, मैं खाऊंगा नहीं, खाऊंगा मैं क्यों कहने लगा। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। बात तो सुनते जाओ, पिताजी के आने से पहले दे जाना। ठीक है मैं दे जाऊंगा। ठीक है ठीक है मैं जा राम राम राम। मैंने कहा राम राम। क्या करने जा रहा है? मैं पानी लगाने जा रहा था जरा। वही फामड़ा कहाँ से लाया है तू? फामड़ा मेरा है ये। तेरा है ये? मेरा है ये। अरे मैं बात चौराहे पे से ही देख रहा है कि तू जा किधर रहा है, और ये फामड़ा हमारा है। ये फामड़ा मेरा है ये। ऐसा है, इसी फामड़े से दो कर दूंगा छीन के। शराफत से सच बोल। सच समझे? हाँ तुम्हारा ये, मैं अभी और तुम मतलब हमारे खिलाफ बोलते हो, पूरे गांव में भड़काते फिरते हो, और जने क्या क्या हमारे खिलाफ बातें करते हो, और हमारी ही चीज ले जाओगे। अरे नहीं दे। अरे हम दे नहीं सकते। अरे मैं आगे बढ़। अरे नहीं अभी तो मैं बहू को बताऊंगा, हिम्मत कैसे हुई? अरे तो फामड़ा दिया तुझे। अरे तो ने काम कर लेने दो। अरे एक तुम काम नहीं आओगे तो कौन आएगा काम? नहीं हम काम में आते, हम तो काम ही आते हैं, तुम सब पूरे गांव के, मगर तुम तो हमें खिलाफ, हमारे गांव के खिलाफ कर दे रहे हो पूरे गांव को। खिलाफ कहाँ से कर रहे हैं हम? खिलाफ बातें कर रहे हो? अरे बादल कहना रहे हो? अरे भाई कोर्ट कचहरी ले जाएगी, और वो वहाँ पे यो होगा, थाने ले जाएगी, हिस्सा लेगी। अरे तो प्रधान जी तुम सुनने वाले काम करते हो, मैं क्या करूँ? सुनाना पड़ता है, मेरी जुबान है। जुबान है और हमारा ही माल इस्तेमाल करोगे। कोई बात नहीं, तो ये हराम का माल नहीं है। आगे बढ़ो तो हाथों से करो, हाथ डाल के करो। अच्छा और निकाल लो यहाँ से, निकाल लो। एक बात बता, एक बात कह जा रहा हूँ, आज तुमने ये भामड़ा छीन के अच्छा नहीं किया। हमने तो लेकिन आगे याद रखना कि काम सुक्का से ही पड़ेगा। अरे निकल हमारा क्या काऊ से ना पड़ना, ऐसे दिन होंगे। निकल यहाँ से। न पानी लेवा ना रोटी देवा। रोटी पानी देवा ना रोटी देवा, मैं बताऊंगा हराम का माल चाहिए। बाहर निकल। ये फामड़ा क्यों दिया तूने गांव में? पिताजी वो भैया आए थे मांगने के लिए। अरे तो काय को दिया? कब फ्री का माल है ये? अरे पिताजी गरीब लोगों की मदद करना तो अच्छी बात है ना। ऐसों की मदद ना करें हम। ये हमारे गांव को भड़काते हैं, गांव वालों को भड़काते हैं हमारे खिलाफ। मुझे तो नहीं भड़काया, मुझसे तो कह रहे थे तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, प्रधान जी बहुत अच्छे, कितना भला कर रहे हैं इस गाँव का। अच्छा हाँ, आपकी बड़ी बड़ी तारीफें कर रही थी पिताजी वो। मैं मान ही ना सकूं। पिताजी आप कितना मान सम्मान करते हैं। ना एक तो ये और एक वो बाबली लड़की जो घूमती फिरती है गांव में, अब हाँ अपनी ससुराल को छोड़े हुए। अरे बड़ी मक्कार है, बहुत मक्कार औरत है वो, सबसे ज्यादा मक्कार लड़की है। पिताजी आपको ना अपने ससुराल को छोड़ के पड़ी हुई है अपनी माँ की छाती पे और पिताजी की छाती पे, पिताजी और गांव में घूमती है। मेरी तो सुनेंगे ही नहीं। हाँ। पहले मेरी तो सुना करो। हाँ, सुनाओ। फिर बोला करो। वो अपने माँ बाप का खा रही है, आपके घर पे मांगने नहीं आती है। अरे अपने माँ बाप का खा रही है, अपनी माँ बाप पे बोझ नहीं बनी हुई, अपनी ससुराल को छोड़ के, यानी ससुराल को छोड़ के अपने पति को छोड़ के। अरे उसका मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है उसका चरित्र ही सही नहीं है। नहीं ऐसे नहीं कहते पिताजी, वो अपने पति की सहमति से रह रही है मायके। पति कोई अपनी पत्नी को नहीं छोड़ कर रहता, झूठ बोलती है वो झूठी मक्कार है। पति कोई अपनी बीवी को नहीं छोड़ता तो आपका बेटा विदेश में क्यों पड़ा हुआ है? फिर विदेश में क्यों पड़ा हुआ है? वो तो 4 पैसे कमाने के लिए पड़ा हुआ है, 4 पैसे कमाने के लिए, और वो तो आते जाता रहता है। आपके डर से। हमारे डर से काहे को? हमसे हमारा लौंडा कौन डरेगा? 4 दिन नहीं होते उन्हें आते हो आप भगा देते हो। ऐसा ये फामड़ा रख दे और पंचायत में आ जा, मैं तुझे रखूंगा नहीं। पंचायत में आयो? हाँ बिल्कुल। पंचायत गई बाहर में, ठीक है, मैं कोर्ट में आऊंगी और आप भी वहीं आ जाना, ठीक है? मैं कोर्ट में नहीं आऊंगा ना, सब चीज में तब पता चलेगा आपको। 4 पंचन की बात माननी पड़ती है। कोर्ट क्या चीज है? 4 पंच बड़े हैं। पंचों की प्रथा पिताजी पुरानी हो गई। पुरानी कैसे है? पुरानी है। वकीलों की वकालत चलेगी जब आपको ना चलने देंगे हम वकीलों की वकालत, हम नहीं चलने देंगे। हम भी देखते, ठीक है? हाँ ठीक है। और आपसे ना कुछ नहीं होगा, आप बस बातें बनाना जानते हो। नहीं हम बातें बनाना नहीं जानते। वकीलों में कैसे खर्च होंगे अब हम करके दिखाएंगे, देख लियो तू। मैं भी देखती हूँ बुढ़ा मुझे कैसे निकालता है। दीदी लगता है कुछ काम कर रही होंगी। अरे दीदी आप? अरे मैं तुमसे ही मिलने आई थी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी काम है। क्या बात है बताओ। पिताजी ने फिर आज मुझे धमकी दी है घर से निकालने की। मैं क्या करूं, मैं बड़ी परेशान हो गई उनकी धमकियों से, रोज की से। अच्छा
आज भी कह रहे थे पंचायत बिठाऊंगा और तुझे इस घर से निकाल कर रहूंगा। मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी समझ में नहीं आता। इनका दिन पे दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है। अब पता नहीं मैं क्या करूँ। मैं उनके बेटे से कहती हूँ तुम आ जाओ, अपने पिताजी को समझाओ कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। तुम एक काम करो, बेटा भी कम नहीं, अपने पिता का चमचा है बस। तुम्हारी बात नहीं मानते? अरे कहाँ मानते, ऐसा है वो जब भी आते हैं ना पिताजी उनको भगा देते हैं कि 4 दिन हो गए बेटा, 4 दिन के पैसे कट जाएंगे, 5 दिन हो गए 5 दिन के पैसे कट जाएंगे, इसी दिन भी चले जाते हैं। क्या करें? मैं तुम्हें एक राय बता रही हूँ, अगर तुम कर सको तो। क्यों नहीं करूँगी, मैंने आपका कहा कभी टाला है? एक काम करो, तुम अपने उनसे हस्बैंड से बात करके, भैया से बात करके तुम एक बच्चा ले लो अनाथ आश्रम से। बच्चा ले लूँ? पिताजी और बच्चा ज्यादा छोटा मत लेना। लेकिन दीदी पिताजी उस बच्चे को अपनाएंगे नहीं। देखो पिताजी की क्या वैल्यू है, पति पत्नी का हक होता है बच्चा अडॉप्ट कराने का। तो मैं मतलब बेटा ही लूंगी शायद। हाँ बेटा ही लेना, जो तुम्हारा मन करे वो ले लेना, लेकिन पति पत्नी का जितना हक होता है ना, पिताजी का क्या, पिताजी की जिंदगी काटनी है उसके साथ। अरे जिंदगी तो कट जाएंगी। वैसे मैं बात करूंगी तुम्हारे भाई से, अगर वो मान जाएंगे ना तो मैं कल ही बच्चा ले आऊंगी। और ज्यादा छोटा लेके आना मत। अरे बड़ा लेके आऊंगी मैं, कम से कम 5 साल का। हाँ ऐसे ही लेके 5-6 साल का ठीक है। 5-6 साल का ही लेके आना, और बिल्कुल कोई नहीं डांट सकता उसको। तुमने बहुत अच्छा आइडिया मुझे, अब मैं ऐसा ही करूंगी। ठीक है बिल्कुल, उनसे बात कर लो आप। अभी जाकर करती हूँ उनसे बात, और कल ही बच्चा लेकर आती हूँ। हाँ बिल्कुल, जब उन्हें पिताजी एक को दिन पता के लिए चलेगा चुपचाप अलग बुला लो। अलग ही बुला लूंगी। ठीक है ना? ठीक है, मैंने तुम्हें अकल दे दी है, अब करना तुम्हारे हाथ में। अरे मैं ऐसा ही करूंगी जैसे तुमने बताया है ना, बिल्कुल ऐसा ही, उससे भी अच्छा करके दिखाऊंगी। ठीक है मैं चलती हूँ। हाँ ध्यान रखना अपना। ठीक है। अरे प्रधान जी। हाँ बढ़िया। बड़ी हम तो बढ़िया है, गुनगुनाती हुई बड़ी मस्तानी चाल से भागी चली आ रही है। अरे वो छुट्टी आ रहे हैं ना, तो कौन आ रहे इसलिए हैं? मैं जा रही हूँ। अच्छी बात है, गांव खाली कर। वैसे भी तू गांव की धरती पे बोझ है, जा निकल। कम बोला करो थोड़ा। मैं सही बोल रहा हूँ और क्या। अपने पति के पास रहना तो औरत का बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। ये तो मैं तुझसे बहुत बहुत पहले से कह रहा हूँ। तो तुम अपने लौंडे को क्यों ना छोड़ते हो अपनी बहू के पास? किसके? हाँ। क्या पागल हो रही है? मेरा लौंडा भी आता है, क्यों ना आता है? कहीं ना आता होता तो अब तक किलकारियां गूंज रही होती। तेरी तो किलकारियां बहुत गूंज रही हैं। तू ही किलकारी गुंजा ले अपने घर में जाके। मेरे तो एक लौंडा हो चुका। कहीं ना है, झूठ बोले तू। हमने तो आज तक ना देखा आते हुए ये गांव में लाइए कभी। अपने दादी बाबा के पास रहता है। ऐसा कभी तो छोड़ा कर, कभी तो लेके आ। ना 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 ना, यार नजर लग गई, खूबसूरत इतना। आय है, तू भी बड़ी खूबसूरत है, तुझे भी कई बार नजर लग गई जब भी तो पड़ी रहे इस गाँव में। तुम जैसों की तो बहुत ही नजर लगती है मुझे। भगवान ना करे हम जैसों की, हम जैसे तो तेरी तरफ देखे भी ना। तुम क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मनहूस होगी तू। मनुष्यों की नजर बहुत जल्दी लगती है। जा अपने घर जा। जब मैं जा रही होकर ना तो अपना ये मनहूस। अरे मनहूस चेहरा मत दिखाइए अब कभी। आइयो मती लौट के गांव में, कभी आइयो मती, बता दिया। अरे राम राम बहन जी। राम राम। और बढ़िया बढ़िया है। अरे तो इनको नमस्ते करो। कोई बात नहीं, शर्मा रहा है। ना शर्मा। ये कौन है? अरे वो आपके भाई साहब आए थे ना। हाँ। तो हम दोनों ने मिलके इसे गोद ले लिया है। अच्छा, किसी अनाथालय से? अनाथ आश्रम में से बच्चा ड्रॉप किया है। और देख कितना अच्छा है, कितना क्यूट सा है ना। ना बहुत अच्छा बच्चा है ये तो। अरे अपना जब होगा, जब देखा जाएगा। फिलहाल तो मैं इसी में संतुष्ट है। चलो 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 सही, अब तो मान जाएंगे। अब भैया उनका तो पता नहीं पिताजी मानेंगे या नहीं। अब वो माने या ना माने, मुझे क्या लेना, मेरा पति मेरे साथ है। उन्हें तो नहीं बताया कि अनाथालय से लेके आया बच्चा? किसको? पिताजी को? हाँ। अरे अभी तो घर पे जाऊंगी तभी तो पता चलेगा। तो शांत रहना, ऐसे लेके चली जाना अपने, वो देख के खुश हो जाएंगे। वैसे देवर जी मुझे ना किसी से डरने की जरूरत नहीं है, सही बात है। पति मेरे साथ है, बस। तो मुझे किसी से क्या लेना देना। तुम्हारे पति ने तुम्हें आज तक ये नहीं कहा कि तुम घर से बाहर निकल जाओ। ये आदमी तुम्हें घर से बाहर निकाल लेते, बाहर निकाल, है ना? ठीक तो इससे अच्छा देखो, मैं तुम्हें बताऊं कि अब ऐसा कुछ समय यहाँ रुक आ गया, और मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि तुम वहीं चली जाओ उनके पास। मैं अब देखो पिताजी से बातें करूंगी और मैं उनके साथ ही चली जाऊंगी। चलो चलो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम बच्चा बहुत बढ़िया लल्ला, बहुत बढ़िया। दादाजी से मिलाएंगे। अरे दीदी, अरे दीदी मैं ना आज बहुत खुश हूँ। हैं? आपने कहा था ना कि मैं अनाथालय से बच्चा ले आऊँ, मैं ले आई बच्चा। ये तो बढ़िया किया तुमने। उनसे मैंने लौंडा भी कतई चोखा ही है। अच्छा है ना, क्यूट है ना? क्यूट है कतई, ऐसा लग रहा है तुम पे ही गया है। इसके दादाजी का चेहरा खिल जाए इसे देखकर बस। खिलेगा क्यों ना, चेहरा क्या सब कुछ खिल जाएगा, शरीर में जितने डिपार्टमेंट होते हैं। मेरी तो सुनो, अपने जब होंगे, जब हो जाएंगे बच्चे, ये भी बहुत अच्छा है ना। अरे क्यों, कितना खूबसूरत है, इतना मलूक बच्चा है। मैंने वैसे ठीक किया ना, जो बढ़िया किया, मैंने ऐसा ही किया। कह देना कि देखो तुम्हारे लिए पोता लेके आई हूँ मैं। अब कहूंगी, अब घर जा रही हूँ जब भी तो कहूंगी मैं।
अच्छा बेटे, बुआ जी से नमस्ते करो। शर्मा रहा है। शर्मा रहा है, अभी नया लिखा पढ़ी से लेकर आई हूँ। लिखा पढ़ी से लेकर आई हूँ, इसे कोई हमसे ले भी नहीं, और वैसे इसके मम्मी पापा भी नहीं है। भैया थे साथ में? हाँ भैया थे साथ में, और वो ड्यूटी भी चली गई वहीं से। चलो ये बढ़िया। हाँ। कागज तो तुम्हारे पास में? कागज मेरे पास है। ठीक है, चलो ले। का काम कराया मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया किया। अरे तू फिर दिख गई है? तू तो अपने मायके गई हुई। मैं आ गई। तो तू ना टिकेगी ना, तू हमें तो मालूम है। मैं तो तुम्हें बधाई देने आई हूँ। मुझे काहे की बधाई देगी? अब काहे की दे रही? ऐसा है कि तुम वो क्या कहते हैं, बाबा बन गए, दादा। मैं दादा बन गया? और क्या? कैसे बन गया दादा मैं? तुम्हारे घर में पोता आ गया। पोता आ गया? हाँ। तुम्हारे कहाँ से आ गया? पोता आ गया, कहाँ से आ गया? अब सुन तो लो। हाँ। तुम्हारी बहू और बेटे अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लिया है। गोद ले लिया है? हाँ, और कम से कम 5 साल का तो होगा ही, और बड़ा खूबसूरत है, और लिखा पढ़ित सारी चीजें पूरे डॉक्यूमेंट्स बनवा के उसके तब लेकर आए। और सुनो, बहू से कुछ 3-5 बार छांटना, वरना जेल चले जाओगे तुम। अरे तो हम ना मानेंगे ऐसे पोता। तुम्हारे मानने ना मानने से कुछ ना हो रहा। अच्छा। उन्होंने मान लिया, बहू बेटा तुम्हारा लौंडा भी आया नौकरी पर से, और देख लो इस बात की तुम्हें खबर नहीं। देख लो, वही तो, तुम्हारा ही खून तुम्हारा सगा नहीं हुआ। बताओ, पड़ी वैसी वाली। असल में क्या बताएं, चक्कर क्या है, लुगाइयाँ आ जाती है तो लुगाइयों के वो बन जाते हैं, फिर गुलामी हो जाती है। हाँ, वही। अब देखो, उसने अपनी बीवी का साथ दिया, तो चाहता तो वो तुम्हें बता भी सकता था। क्यों नहीं बता सकता था? लेकिन नहीं बताया, पूछा भी नहीं, आया बच्चा डॉक्टर। मैं बताऊंगा, वो उन्होंने कहा पिताजी के आने से पहले ही उड़ा के ले जाओ इन्हें। ऐसा जैसा? हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज तू जो इतनी मीठी बोल रही है ना मुझसे, मुझे लगा तूने ही ये रायता फैलवाया है। मैंने? हाँ। मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं, मैं मानी नहीं सकता। मैं मानती हूँ, तुम मुझे बुरा मानते हो, बट मैं तुम्हारी बुरी नहीं, मैं तुम्हारी शुभ चिंतक, तुम्हारा भला सोचने वाली हूँ। अरे हमें मालूम है तू कितना हमारे बारे में भला, और हो सकता है कि तेरी राय हो। खैर, तुझसे तो निपट लूंगा, पहले उससे निपटूं मैं। एक काम करो। हाँ। पहले उनसे निपट लो, मुझसे बाद में निपट ले। हाँ, निपट लूंगा, समझे? फिर आ गई गाँव में अपने अम्मा अब्बा के ऊपर छाती पे मुंह डालना। अच्छा है ना, बच्चों की किलकारी पूछ रही है घर में। बहू, ओ बहू, अरे ये गाँव में मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे पिताजी, पहले अपने पोते को तो देख लीजिए। अरे मैं ना देख रहा। क्यों ना? क्या खराबी है इसमें? ना खराबी कुछ ना है। अरे आपको तो दादा बनना था, आप दादा भी बन गए, और तो मैं मम्मी बन गई, और आपका बेटा पापा बन गया। भाई तू कुछ भी कर ले, मुझे बच्चे से कोई शिकायत ना, मैं ना मानूंगा इसे। क्यों नहीं मानोगे? ना, मैं ना मानना अपने पोता से। देखो पिताजी, आप मानो या ना मानो, ये मेरा बेटा है और आपका पोता है, ठीक है? और इस सारी प्रॉपर्टी का वारिस। सारी प्रॉपर्टी का वारिस? हाँ। मैं फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। और मैं अकेली नहीं गई थी इसे लेने के लिए, आपके बेटे भी आए थे मेरे साथ। अच्छा, तो तूने बेटे को मुझसे मिलने नहीं दिया? पहले से पहले ही ले गई उड़ा के। वो कह रहे थे पिताजी मेरा दिमाग खाएंगे, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। नहीं, वो ऐसे कह नहीं सकता, वो मेरा लौंडा है। अरे आपके वो ऐसा नहीं कह सकता। वो तूने उन्हें भड़का दिया और उसने भड़काया होगा। हाँ, मैंने भड़का दिया, ठीक है? और आपको जो भी करना कर लो। बहुत देर से मैं पिताजी कह रही हूँ, तो मतलब मान सम्मान भी भूल गई? कौन सा मान सम्मान? कैसा मान सम्मान? कैसे बात करते हैं? तुम्हारा मुंह नहीं है, मैं तुम्हारा मान सम्मान करूँ, ठीक है? बहुत कर ली मैंने आपकी इज्जत। ठीक है, मैं फूटी कौड़ी नहीं जाऊंगा। तो अरे कैसे नहीं दोगे? सब कुछ तो इसके नाम करना पड़ेगा तुम्हें। ओरे सुक्का, बाहर आ रे। कौन चिल्ला रहा है? अच्छा आप हैं, नमस्ते। कैसे हैं मुखिया जी? बस ठीक है। अब ठीक तो है, ये बताएं वैसे, अब पे मेरी बात सुन ले पहले। हाँ, सुना। क्या बात है आज कैसे मेरी चौखट पे? अरे मैं तेरी चौखट पे यार थोड़ा सा दिमाग बहुत ज्यादा परेशान है। कैसे? ये बता, हमारी बहू अनाथ आश्रम में से लौंडा ले आई है। हाँ पता है। और ये कह रही है ये तुम्हारा पोता है। हाँ तो तुम्हारा पोता। ठीक है। और हम तो मान नहीं रहे उसे पोते को। मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा। और क्या? ऐसा गट्टे झाड़ दूंगा अगर तूने कही तो। अरे मैं तो मेरे तुम चाहे गट्टे झाड़ो चाहे कुछ भी, मगर सुन ले मेरी बात। सुना। यूँ कह रही है मैं लिखत पढ़त के लाई हूँ। लाइए। और मेरा लौंडे को भी ले गई, मुझसे मिलने नहीं दिया। अब सुनो। और सारे काम कर लाई, और यूँ कह रही है, सुन ले, पूरी सुन ले, नहीं मारूंगा पैरों में।
मैं आया हूँ एक राय मशवरा करने के लिए, अपनी घुसेड़े जा रहा है। बोलो बोलो समझे? बोलो। अब यूँ कह रही है कि अब बारिश है। बारिश? हाँ, मतलब मेरी संपत्ति सारी उसके हिस्से में जाएगी। बता मेरा पोता काय को होगा? प्रधान जी एक बात बताओ, तुम 22 गांव के प्रधान, मैं अल्लड़ मूर्ख, अंगूठा छाप, झुग्गी काटा। अब मेरी एक बात बताओ कि ये बताओ, तुम 22 गांव के प्रधान, तुम इतने अनपढ़, तुम्हें नहीं पता है? बुद्धू नहीं बताओ। मतलब हम बुद्धू? नहीं मुझे बताओ। अच्छा चल बोलता। अरे ये तो आदमी को ऐसे मालूम होता है कि एक बात बताओ, जब तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू बेटे की दोनों के दोनों अनाथालय में जाकर के उस बच्चों को लेके आए, वो भी लिखा पढ़त करके, अब वो तुम्हारा बारिश राजी राजी गैर राजी। मैं तुमसे कह रहा हूं, मतलब तेरा कहने का मतलब ये है खेत उसके? अरे सुनो, अरे मेरी सुन। अरे तेरा कहने का मतलब ये है खेत उसके? हाँ, मतलब बिल्डिंग उसकी, भैंसों की डेयरी उसकी, तेल का स्पेलर उसका। अच्छा हाँ, और सुनो अभी जो तुम्हारे जिस घर में रह रहे हो ना, वो भी खुद तुम्हारा नहीं है, वो भी उसका। क्यों? क्योंकि अब वो तुम्हारे घर का एक वारिस बन चुका है, लिखा पढ़े होकर के। अब तुम उसे अगर अलग करोगे या अलग तुमने कोई कारस्तानी की अपने दिमाग के थ्रू, तो ये समझ लो कि तुम्हें हो जाएगी जेल और तुम चलोगे चक्की पीसिंग, फिर चक्की पीसिंग। हाँ, तो यूँ क्या तेरा कहने का मतलब ये है कि सारी प्रॉपर्टी उसकी? अच्छा हाँ, तो हम क्या करेंगे? तुम कुछ नहीं करोगे। हाँ, तुम सिर्फ ये समझ लो कि तुम जाओ, मैं तो तुमसे बस एक बात कह रहा हूँ कि तुम जाओ वृंदावन, बढ़िया माँ भजन कीर्तन करो। तेरे कहने का मतलब ये है, मतलब सारा माल इन पे छोड़ जाओ? अच्छा हाँ, और मैं वृंदावन जाके भजन कीर्तनों में जिंदगी गुजार दूं? हाँ, तो इनके लिए माल कमाया मैंने। बस तो यही तो बात है। अगर तुमने पहले से सोचा ही नहीं, तुम तो अपनी तानाशाही में मैं किसी को नहीं होने दूंगा, ये मेरा है, मेरा ठुल्ल बचा, तुम कटोरा ले लो, मैं कह रहा हूँ भीख मांगो। भीख तो सुन ले, तुझसे और तेरे अब्बा से मंगवा दूंगा, ये बात मत करियो, सारी बात करियो। हाँ, ये बता दे रहा हूँ। अब तुम्हारी कोई टेंडर, और मुझे तो ऐसा लगता है अगली बार के तुम शायद बनो ही नहीं प्रधान। हाँ, अरे तुमने ऐसा हमड़ कर लिया है ये है। और तो और दूसरी बात कि ये जो है तुमने अपने चरित्र को इतना बदनाम कर रखा है, पूरे गाँव में दुनिया थूक रही है। अबे चरित्र होगा तेरा खराब, और वो जो आया है ना अपने माँ बाप ने, उनका खराब। अबे मैं इस गांव का प्रधान समझ रखा है, कोई अल्लड़ समझ रखा है? साहब जाओ, मैं कह रहा हूँ भजन करो। ना करूँगा पधार ना, मैं कुछ ना करूँगा। चलो माल नहीं छोड़ूंगा। कुछ नहीं है, जाओ। पैर फटका अरे टूटी कौड़ी ना। अरे जाओ, बूढ़ी घोड़ी अभी भी तारा था, मतलब कि लकड़ी जल गई, बल नहीं गया। अरे राधा छोरी, बाहर निकल के आ तू आज। हाँ, ये बता, तूने हमारे घर के अंदर तूने हमारे घर का हाल बना दिया है, ये बता दे तू। क्यों? हाँ, क्या हो गया तुम्हारे घर में? है क्या? अरे तूने हमारे घर का सब सत्यानाश करके रख दिया। तूने क्या नहीं करा? एक शुरू से मेरे घर के पीछे पड़ गई है, बारह बाट करके रख दिया तूने मेरा घर। कभी बहू को चढ़ाती है, कभी कुछ को। अब सुन, मैं क्या करने वाला हूँ। आप देख, तेरी ससुराल मैं जाऊंगा। अच्छा। और तेरे खिलाफ भड़काऊंगा उन्हें। और देख, तेरे मियाँ को, तेरे ससुर को, तेरे सास को, और एक को ना छोड़ूं। और तू रह तो जा अपने घर में, तू देख जीवन भर यही ना कटवा दूं तेरा गाँव में। एक बात बताऊं? हाँ बता। सुनो। हाँ सुना। मेरा जो पति है ना, हाँ? वो मेरे इशारों पे नाचने वाली कठपुतली है। अभी तो अब ना नाचेगा, अब तेरी थपड़ियाई करेगा वही। अच्छा, ऐसा चढ़ाऊं? अरे जाओ तुम, मेरा कुछ ना उखाड़ पाए, मेरा सास ससुर कुछ ना उखाड़ पाए, तो तुम जैसे ना जाने। अब तो तेरा पति तेरी समझ ले चपटियाई करेगा। चलो ठीक है, करवा देना। ठीक है, करवा दूंगा, लेकिन तुम्हारे तेरे सुकून नहीं लेना दूंगा। अच्छा हुआ, तुझे भी तेरे घर रहने नहीं दूंगा। चलो। अब तू जिंदगी भर यहीं पे डाल। यू कैन गो। अंग्रेजी मत पढ़, अंग्रेजी तो मैं पढ़वाऊंगा। निकलो। जा रहा हूँ।